अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माय नेम इज़ मरियम एंड आई एम अ मेडिकल कंसल्टेंट। वीवर्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में, जिसको सिंपल और आसान अल्फाज में शुगर कहते हैं। शुगर एक कैसी बीमारी है, शुगर से कैसे बचा जा सकता है और इसको कैसे हम अपनी डाइट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम मेडिसिन के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं शुगर की वजह से डिफरेंट तरह की बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक हद तक वीक हो जाती है। अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक डेली रूटीन का पार्ट नहीं बनाएंगे, मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे, तो डायबिटीज़ लेवल जो होगा वो ब्लड में इंक्रीज़ होता जाएगा और आप इस बीमारी को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। वैसे तो ये कहा जाता है कि शुगर जो है वो इरिवर्सिबल है, लेकिन अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें तो हम इसको भी रिवर्सिबल बना सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि शुगर की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपका शुगर लेवल आपके ब्लड के अंदर 200 से क्रॉस कर जाए तो रेटिनोपैथी हो सकती है। रेटिनोपैथी में क्या होता है कि आंखों की बिनाई चली जाती है। नेफ्रोपैथी हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि गुर्दों पर जब शुगर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है तो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। सेम एज इट इज़ अगर वस्कुलर पैथी हो जाए तो उससे क्या होता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर यही चीज़ें जो हैं वो ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट कर जाएं, मतलब न्यूरोपैथी हो जाए, तो क्या होता है इससे ब्रेन में फालिज और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो आप देखें कि एक डायबिटीज़ की वजह से कितनी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। डायबिटीज़ की वजह से एक जो नॉर्मल डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, अगर उसको कहीं पर कोई वाउंड आ जाए, कोई ज़ख़म आ जाए, तो वो बहुत जल्दी हील नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो काफ़ी टाइम ले जाता है हील करने में। एंड समटाइम्स क्या होता है कि वो हील होता ही नहीं है और वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज तक चला जाता है। इवन दैट अगर बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी लाइक आर्म हो गया या लेग हो गई या फुट हो गया, कहीं पर भी अगर इस तरह का कोई ज़ख़म है जो हील नहीं हो पा रहा है और वो एक क्रॉनिक स्टेज तक चला गया है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो पार्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो डायबिटीज़ की वजह से बहुत हद तक इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसलिए उसको, ताकि पूरी बॉडी के अंदर वो एक तरह से स्प्रेड ना कर जाए, इसलिए उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि डायबिटीज़ से सिर्फ डायबिटीज़ नहीं होती, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर डायबिटीज़ का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट बेहोश हो सकता है, लेकिन अगर डायबिटीज़ का लेवल कम हो जाए तो भी पेशेंट बेहोश हो सकता है। इसलिए इसके सिम्टम्स को जानना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। अगर इसके सिम्टम्स के बारे में देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि इंसान की हार्ट बीट बहुत फास्ट रहती है और उसको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है, भूख नहीं लगती ज़्यादा, या कुछ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। सो वीवर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, अगर आपके ब्लड के अंदर हाई डायबिटीज़ लेवल है तो आप लोगों को सबसे पहले अपने कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको शुगर है या नहीं। और आपके जो कंसल्टेंट होंगे वो आपको आगे रेफ़र करेंगे आपके डाइटिशियन के पास, और वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह की डाइट यूज़ करनी चाहिए सो दैट आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि लाइफस्टाइल को बेटर बना के हम अपने डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जिससे डायबिटीज़ लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, जस्ट लाइक मैंगो, बनाना, इस तरह की कोई भी फ्रूट्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में डायबिटीज़ के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, आपको वो अपनी डेली लाइफ से ख़त्म कर देने चाहिए। उस फूड के अंदर मोस्टली फ्रूट्स आ जाते हैं, कोई भी मीठी चीज़ें आ जाती हैं, बाहर की आइसक्रीम्स, जूसेस और बड़े का गोश्त, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके डायबिटीज़ लेवल को आपके ब्लड में इंक्रीज़ कर देते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अपनी डाइट को बेटर बनाएं सो दैट आप इस बीमारी को एटलीस्ट रिवर्स नहीं कर सकते तो आप इसको कंट्रोल तो कर सकते हैं। अगर बात कर ली जाए कि कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसका वज़न भी ज़्यादा है, तो उसको चाहिए कि वो 1 घंटे की वॉक मस्ट करे। उससे क्या होगा कि उसकी शुगर भी कंट्रोल होगी और उसको बहुत सारी जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होंगे उससे बहुत ओवरकम करेगा और उसकी जो डायबिटीज़ है वो भी बहुत हद तक कंट्रोल रहेगी। अगर फिर भी शुगर कम नहीं हो रही तो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, आपके कंसल्टेंट्स भी आपको सजेस्ट करते हैं, यू मस्ट हैव टू यूज़ इट।
जस्ट लाइक ग्लिमाप्राइड है, ग्लिपाजाइड है, ग्लिपाजाइड मेटाफॉर्मिन है, ग्लाइबोराइड है, ग्लाइबोराइड मेटाफॉर्मिन है, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा कार्बोज है, सीटाग्लिप्टिन है, वेल्डाग्लिप्टिन है, बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसके यूज़ से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर भी अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो इंसुलिन है। इंसुलिन की बहुत सारी टाइप्स हैं। सिरिंज इंसुलिन है, पेनफिल्ड है, दिन में एक दफ़ा लगाने वाली इंसुलिन भी है जैसे कि लेंटस, टेक्टोटेक है। इस तरह से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है और शुगर से होने वाली दूसरी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। यहाँ साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ कि आपने ये सारी मेडिसिन अपने कंसल्टेंट के बगैर यूज़ नहीं करनी, क्योंकि आपके जो कंसल्टेंट हैं वो आपकी कंडीशन को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। और एक कंसल्टेंट ही होता है जो आपको बता सकता है कि आपकी बॉडी में मेडिसिन की किस तरह से डोजेस को इनटेक कराना है और कितनी क्वांटिटी में आप मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। सो आप लोगों को चाहिए कि यू मस्ट हैव टू गो टू योर कंसल्टेंट। अगर आपको इस तरह की कोई भी सिम्टम नज़र आती है तो सबसे पहले आप अपने कंसल्टेंट के पास जाएं, उससे कांटेक्ट करें, उसको अपनी कंडीशन बताएं, सो दैट वो आपको बेटर वे में प्रिस्क्राइब करें कि आपको किस चीज़ की, किस डोज की कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और मेरा कंटेंट पसंद आता है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, सो दैट मेरी नई आने वाली हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप लोग अपडेट रहें। एंड प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।